नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल टेरो एंड द स्टार्स विद रोहिणी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के बारे में। अम, ये वीडियो रहने वाला है मार्च महीने के प्रिडिक्शन कुंभ राशि के लिए। तो अगर आपका चंद्र कुंभ राशि में है तो ये महीना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि इस मंथ आपकी लाइफ के 3 सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स एक्टिवेट होने वाले हैं। और ये 3 इम्पोर्टेंट पिलर्स कौन से हैं? आपकी खुद की आइडेंटिटी, आपके फाइनेंसेस और आपकी रिलेशनशिप। और जब फर्स्ट और सेकेंड हाउस दोनों एक्टिवेट होते हैं तो इंसान को अपनी प्रायोरिटीज रीडिफाइन करनी पड़ती हैं। तो मार्च का मंथ मेन आपको एक थीम दे रहा है, और ये थीम ये है, खुद को समझकर फ्यूचर को आपको डिजाइन करना है। तो पहले हम देख लेते हैं प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स कैसे हैं आपके राशि के इस मंथ में। आपके फर्स्ट हाउस में ही है सन, सैटर्न और मर्क्यूरी। सेकेंड हाउस में वीनस है जो एग्जॉल्टेड है, और साथ में है राहु। फोर्थ हाउस में जुपिटर, फिफ्थ हाउस में मार्स और एट्थ हाउस में है केतु। मिड मार्च के बाद सन मूव करेंगे, सन ट्रांजिट करेंगे फर्स्ट हाउस से सेकेंड हाउस में। और जब ये चेंज होगा हाउस तो फोकस भी आपका चेंज हो जाएगा। अब फोकस जब शिफ्ट होगा तो फाइनेंस से आपका फोकस फैमिली मैटर्स पर आ जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में अगर आप समझें तो सबसे पहले करियर की बात करते हैं। करियर और प्रोफेशनल लाइफ में ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फेज है। सैटर्न क्योंकि फर्स्ट हाउस में है, जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में होते हैं तो सबसे पहले इंसान का माइंडसेट चेंज करते हैं। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि मुझे अपनी लाइफ को थोड़ा सा और सीरियसली लेना होगा। और जब करियर की बात करें तो मार्च में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। आपको कुछ कामों में अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। बॉस या सीनियर्स के एक्सपेक्टेशन आपसे थोड़े से बढ़ सकते हैं। कभी कभी सेल्फ डाउट भी आ सकता है। आप ये सोच सकते हो कि क्या मैं सही डायरेक्शन में हूं। लेकिन सैटर्न का पर्पस आपको ब्रेक करना बिल्कुल नहीं होता है, ये आपको मेच्योर बनाते हैं। इनका पर्पस भी, सैटर्न हमेशा मेच्योरिटी की तरफ, रूटीन, डिसिप्लिन और ये सारी चीजों के लिए फोकस करते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं तो ये मंथ आपके लिए फाउंडेशन का काम करेगा। सन फर्स्ट हाउस में मिड मार्च तक रहने वाले हैं, उसके बाद शिफ्ट कर जाएंगे। तो सन आपको कॉन्फिडेंस देंगे। इस पीरियड में आप लीडरशिप रोल थोड़ा सा लेना चाहेंगे और आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है। लेकिन साथ में सन के साथ एक चीज और है कि वो आपको ईगो भी देते हैं। तो अगर आप इस चीज पे अड़े रहे कि मैं ही सही हूं, ये एटीट्यूड अगर आप रख रहे हैं तो कंफ्लिक्ट हो सकता है। मिड मार्च के बाद जब सन सेकेंड हाउस में चले जाएंगे तो फोकस आपका हो जाएगा सैलरी, इनकम और फाइनेंशियल डिस्कशंस पर। मर्क्यूरी आपके फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस में मर्क्यूरी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे। अगर आप कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं या प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं या नेगोशिएशंस करना चाहते हैं तो मार्च का फर्स्ट हाफ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस टाइम पर कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा, आइडियाज क्लियर रहेंगे। जुपिटर फोर्थ हाउस में है, और फोर्थ हाउस में जुपिटर आपको इमोशनल और प्रोफेशनल स्टेबिलिटी देंगे। जुपिटर फोर्थ हाउस में होने से आपको इमोशनल बेस मिलता है। अगर ऑफिस में प्रेशर ज्यादा हो तो घर का सपोर्ट आपको बैलेंस करेगा। अगर आप प्रॉपर्टी या रिलोकेशन प्लान कर रहे हैं तो प्लानिंग स्टेज आपका एक्टिवेट हो सकता है। जुपिटर का सेवेंथ एस्पेक्ट आपके टेंथ हाउस पर भी है। तो टेंथ हाउस पे का होने का मतलब है करियर में आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। करियर में प्रोटेक्शन, कोई जॉब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जॉब लॉस का स्ट्रांग योग नहीं है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ जॉब में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जॉब लॉस का कहीं कोई कंडीशंस नहीं बन रही हैं। लेकिन हो सकता है रोल एक्सपेंशन हो आपका।
मार्स आपके 5th हाउस में है, तो क्रिएटिव रिस्क आप ले सकते हैं। आपका मन भी करेगा कुछ क्रिएटिव रिस्क लेने का। तो अगर बिजनेस में है तो हो सकता है नए आइडियाज आप लॉन्च करें। स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना है। क्रिएटिव रिस्क या रिस्क को डायरेक्टली एसोसिएट किया जाता है स्पेकुलेशन से, लेकिन यहाँ पे स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। इम्पल्सिव डिसीजन से थोड़ा सा बच के रहिए। फाइनेंसिस की बात करें तो वीनस है, एग्जॉल्टेड है, साथ में राहु है, तो ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। वीनस एग्जॉल्टेड का मतलब है इनकम शायद कहीं से इंक्रीज आपकी होगी। कोई लग्जरी पे खर्चा करेंगे, लग्जरी का थॉट कुछ परचेस करने का आपको आ सकता है। फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन आ सकता है। आप सोशल जो आपके ग्रुप्स हैं या प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, यहाँ पर आप अपनी इमेज पर भी काम करेंगे, आप अपनी इमेज को इम्प्रूव भी करेंगे। राहु सेकंड हाउस में साथ में है, तो कुछ सडन इवेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है ये सडन इवेंट कुछ इनकम या एक्सपेंसेस रिलेटेड हो। एक फाइनेंशियल कंफ्यूजन भी आपको राहु यहाँ पर दे सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग आप एक राइटिंग, लिखित तरीके से करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मिड मार्च के बाद आपका फोकस फाइनेंसेस पर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। रिलेशनशिप और मैरिज की अगर बात करें तो सैटर्न का 7th एस्पेक्ट 7th हाउस पे है, तो सैटर्न सीरियस एनर्जी दे रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरह से अगर रिलेशनशिप वीक है तो यहाँ पर वो एक डिस्टेंस फील हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई इशू नहीं है आपकी रिलेशनशिप के साथ, तो डरने वाली या घबराने वाली कोई चीज नहीं है। अगर ऑलरेडी वीक है तो वो डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ सकता है। स्ट्रांग है तो इसका अपोजिट होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है। ये पर्टिकुलर मंथ ब्रेकअप का नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन का, टेस्टिंग का मंथ है, तो उस हिसाब से ही चीजें मूव करेंगी। मार्स 5th हाउस में है तो रोमांटिक एनर्जीज भी हैं। अट्रैक्शन हो सकता है, सिंगल है तो किसी के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश हो सकता है। अ, कोई व्यक्ति आपको मिले तो हो सकता है आपको लगे कि ओके दिस इज द राइट पर्सन। ये सारी चीजें इस मंथ में हो सकती हैं। मैरिड हैं अगर आप, तो आपका रिलेशनशिप पैशन इम्प्रूव होगा। एग्रेशन को संभाल के रखिए, उसको कहीं अलग किसी बक्से में बंद करके रखाइए, एग्रेशन से बचना होगा। केतु 8th हाउस में है, तो अगर किसी के साथ जॉइंट फाइनेंसेस हैं तो वो मैटर क्लियर रखें। सिलेक्टिव बिहेवियर अवॉइड करें और इमोशनल ट्रांसपेरेंसी रखना भी जरूरी है। हेल्थ की बात करें तो फटीग हो सकता है। घुटने में अगर आपके कोई पहले भी कोई प्रॉब्लम रही थी तो वो नी पेन वापस आने के चांसेस हैं। स्किन इरिटेशन, स्किन पे कुछ ड्राइनेस, रैशेज, ऐसी कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। और आपको ऐसा कुछ फील हो कि आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो हो रहा है। खाने पीने का ध्यान रखें, रूटीन का ध्यान रखें। मेडिटेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपकी कोई हार्ट या बीपी रिलेटेड हिस्ट्री है तो थोड़ा सा उस चीज़ को भी ध्यान देकर चलें। इमोशनल पैटर्न में आपको ऐसा लगेगा कि आपको खुद को फील होगा कि आप चेंज हो रहे हो, लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं। ये आप खुद की आइडेंटिटी को रीशेप करना चाह रहे हो, इसीलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। आप खुद से, खुद के ही ओल्ड वर्जन से डिटैच्ड फील करोगे। आप खुद चाहोगे कि मैं चेंज हो जाऊं, नया वर्जन आपका प्रेजेंट करूं लोगों के सामने। तो ये मंथ में आप अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव और चेंज करोगे। शुरुआत में आपका फोकस सेल्फ पर रहेगा, लीडरशिप एनर्जीज हैं। धीरे धीरे ये फोकस आपका फाइनेंसेस पे चला जाएगा और टुवर्ड्स एंड चीजें आपको क्लियरली समझ में आने लगेंगी, क्रिएटिव क्लैरिटी आपकी बनेगी। रेमेडीज छोटी छोटी जो आप इस मंथ में कर सकते हैं, सैटरडे को शनि मंत्र का जाप कर लीजिए या शनिदेव पर तेल चढ़ा दीजिए। शुक्रवार को सफेद चीजों का दान कर दीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल डायरी। ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी नहीं है, ये जस्ट टू मेंटेन योर फाइनेंसेस।
आपके लिए सजेशन है कि फाइनेंशियल डायरी मेंटेन करें, जहां पर आप अपने एक्सपेंसेस को, आपकी इनकम्स को और जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको आप लिख कर रखें। एक और चीज, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। अब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस पहले भी बताया था, फिर से कि आप अ, रात को जब सोने जाएं तब एक बार पूरे दिन में सारी जो चीजें हुई हैं तो उसके पॉजिटिव चीजों के लिए से थैंक्स। आई हैड गुड फूड टुडे, आई टुक रेस्ट टुडे, और मेरे साथ परिवार के लोग थे। छोटी छोटी चीजें, हर छोटी चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पल्सिव फाइनेंशियल डायरी मेंटेन करेंगे तो इम्पल्सिव स्पेंडिंग से भी आप बचेंगे, इम्पल्सिव रिएक्शंस से भी आप बचेंगे, और यही चीज आपको इस मंथ में अवॉइड करनी है, इम्पल्सिव स्पेंडिंग और इम्पल्सिव रिएक्शन। तो ये मार्च का मंथ कुंभ राशि वालों के लिए एक मेच्योरिटी लेके आएगा, रिलेशनशिप में सीरियसनेस लेके आएगा, और सैटर्न आपको स्ट्रांग बनाएंगे इस मंथ में। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो आप लाइफ के डायरेक्शन को इस मंथ में डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपरली। तो आप देखिए आपको किस तरह से अपनी आइडेंटिटी को इम्प्रूव करना है, वर्क ऑन दैट। और अगर आप रेजोनेट करते हैं मेरी किसी भी एक्सप्लेनेशन के साथ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कुंभ राशि वालों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।